हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, कल हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का डायग्राम के रूप में यहाँ पर बनाया था और उसको हम लेवल भी कर चुके हैं। कल लेवल जो किया था हमने डायग्राम, उनको एक बार हमने ओरल वे में समझा दिया था कौन कौन से पार्ट उनमें आएंगे। आज क्या करेंगे, आज जो पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में, स्ट्रक्चर में, तो उनको क्या कर लेते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पर, हार्ट वेसल्स पर। क्लियर है। हार्ट वेसल्स कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट, उनको वन बाय वन यहाँ पर ले लेते हैं और उनके फंक्शन को ले लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सी हार्ट वेसल ले लेते हैं, सबसे पहले हम हार्ट वेसल ले लेते हैं कोरोनरी वेन्स ले लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर। कोरोनरी वेन्स क्या होती हैं, कोरोनरी वेन्स हैं, वेन हैं तो इम्प्योर ब्लड लाएंगी, जाहिर सी बात है। कोरोनरी वर्ड लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ऐसी वेन जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं और हार्ट के ही राइट ऑरिकल में रिलीज करती हैं, तो ऐसी वेन होती हैं कोरोनरी वेन होती हैं। क्या फंक्शन हुआ फिर इनका, हार्ट से इम्प्योर ब्लड लाएंगी और हार्ट के राइट ऑरिकल में ही रिलीज कर देंगी। ओके, चलो यहाँ मेंशन कर लेते हैं इसका फंक्शन। क्या करेंगी, ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगी। क्लियर। एंड कहाँ से लाएंगे इम्प्योर ब्लड, फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ही लाएंगी। एंड रिलीज कहाँ करेंगी उसे, राइट ऑरिकल में रिलीज करेंगी। एंड रिलीज्ड इन राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल में उसे क्या कर देंगी, रिलीज कर देंगी। किसको, इम्प्योर ब्लड को। कहाँ से लाएंगी, हार्ट से ही लाएंगी। हार्ट की भी एनाटॉमी होती है, हार्ट के टिश्यू से लेके आएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट किस पर, कोरोनरी आर्टरी पर। कोरोनरी आर्टरी, बच्चों कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो ये क्या करेंगी, जो हार्ट के टिश्यू होते हैं उनके लिए प्योर ब्लड जो है क्या करेंगी, कैरी करेंगी। कहाँ से, कहाँ होता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कहाँ होता है, प्योर ब्लड वेंट्रिकल में होता है और ऑरिकल में होता है, लेफ्ट ऑरिकल में। और आप जानते हैं इनकी कहाँ लोकेशन होती है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उनमें ये पाई जाती हैं। और कोरोनरी वेन कहाँ पाई जाती हैं, कोरोनरी सल्कस में मिलती हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एंड कोरोनरी वेन्स के रिगार्डिंग, एंड कोरोनरी वेन्स कहाँ मिलती हैं, कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन्स अकार इन कोरोनरी सल्कस। कहाँ मिलती हैं बच्चों, कोरोनरी सल्कस में मिलती हैं। और कोरोनरी सल्कस हमने बताया था जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब पढ़ाई थी, तो जो ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल होता है, उनके बीच में जो डिप्रेशन है, जो ग्रूव है, जो खांच है, जो गड्ढा है, नाली की तरह स्ट्रक्चर है, उसमें उसको कोरोनरी सल्कस बोला गया था। और कोरोनरी सल्कस में क्या मिलती हैं, कोरोनरी वेन मिलती हैं। और ये इम्प्योर ब्लड हार्ट के टिश्यू से लेके आती हैं और कहाँ छोड़ देती हैं उसे, राइट ऑरिकल में उसे रिलीज कर देती हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या करती हैं स्टूडेंट, कोरोनरी जो आर्टरी होती हैं ये प्योर ब्लड लेके जाएंगी। कहाँ से लेके जाएंगी प्योर ब्लड, वेंट्रिकल से लेके जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कोरोनरी आर्टरी कहाँ होती हैं, कोरोनरी आर्टरी जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके अंदर मिलती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका क्या फंक्शन हो सकता है, कैरी
द प्योर ब्लड किसको कैरी करेंगे बेटा ये प्योर ब्लड? टू हार्ट टिश्यूज, जो हार्ट के टिश्यूज हैं उनके लिए क्या करेंगे ये प्योर ब्लड कैरी करेंगी। और मिलती कहाँ है? एंड अकर इनसाइड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के इनसाइड में ये मिलती हैं और ये वेंट्रिकल से ही क्या करेंगी? कैरी करेंगी किसको? प्योर ब्लड को। किसके लिए? हार्ट टिश्यू के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट ले लेते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट ब्लड वेसल ले लेते हैं। हार्ट वेसल कौन सी ले लेते हैं? मान लो हमने पल्मोनरी वेन ले ली। जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या करती है स्टूडेंट? ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स में प्योरिफिकेशन ब्लड का होता ही है। पल्मोनरी आर्टरी वहाँ इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? लंग्स से प्योर ब्लड लेके आती हैं। कहाँ लेके आती हैं? उन्हें लेफ्ट ऑरिकल में लेके आती हैं और वहाँ ओपनिंग करती हैं। तो हम बता सकते हैं कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो प्योर ब्लड लेके आती हैं, यानी कि ब्रिंग्स प्योर ब्लड कहाँ से लाती हैं? फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लाती हैं एंड कहाँ छोड़ देती हैं? एंड रिलीज्ड इन लेफ्ट ऑरिकल। और उसे कहाँ छोड़ देती हैं? उसे लेफ्ट ऑरिकल में छोड़ देती हैं। तो बात समझ में आ रही बेटा? अब नेक्स्ट बात करते हैं किस पर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी पर। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। कहाँ से कैरी करेंगी? राइट ऑरिकल से कैरी करेंगी। कहाँ के लिए कैरी करेंगी? लंग्स के लिए कैरी करती हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी के बारे में क्या फंक्शन है इसका, यानी कि कैरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। किसके लिए? टू लंग्स। कहाँ से? फ्रॉम राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड को कहाँ कैरी करती हैं? लंग्स के लिए कैरी करती हैं। बात समझ में आ रही बेटा? और नेक्स्ट हार्ट वेसल्स कौन सी ले लेते हैं? नेक्स्ट हार्ट वेसल्स में हम ले लेते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा आप जानते ही हैं, ये कहाँ होता है? ये कहाँ से एराइज होता है? ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से एराइज होता है और ये प्योर ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ लेके आता है? हार्ट से बाहर लेके जाता है और उसे सिस्टेमिक एओर्टा जब डिवाइड होता है तो आर्टरीज बनती हैं, तो वहाँ आर्टरी में छोड़ता है। बॉडी ऑर्गन्स के लिए ये ब्लड को कैरी करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैरी द प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से करता है प्योर ब्लड को कैरी? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कैरी करता है और किसके लिए? टू द बॉडी ऑर्गन्स
बॉडी ऑर्गन्स के लिए कैरी करता है। नेक्स्ट ले लेते हैं 6 नंबर पर पल्मोनरी एओर्टा। बच्चों ये क्या करता है पल्मोनरी एओर्टा, आप जानते हैं और डायग्राम में भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में बताया था पल्मोनरी एओर्टा के कि पल्मोनरी जो एओर्टा होता है ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स के लिए कैरी करता है। इसकी 2 ब्रांच होती हैं, एक लेफ्ट लंग के लिए चली जाती है और एक राइट लंग्स के लिए चली जाती है। तो हम यहाँ पर पल्मोनरी एओर्टा के रिगार्डिंग क्या करेंगे, इसका फंक्शन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है, कहाँ लेके जाएगा, टू द लंग्स। कहाँ से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आता है बेटा, ये लंग्स के लिए लेके आता है। और लंग्स में क्या होता है, फिर इसका प्योरिफिकेशन होता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वहाँ चेंज हो जाता है और फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन लेके आती हैं और उसे लेफ्ट ऑरिकल में रिलीज कर देती हैं। तो इस तरह से, और नेक्स्ट ब्लड हार्ट वेसल्स पर बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हैं कौन कौन सी, एक है इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ये क्या करेंगी बेटा, इन्फीरियर वेना केवा तो क्या करेगी, बॉडी की जो लोअर बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, और जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती है और उसे राइट ऑरिकल में रिलीज कर देती है। तो क्या फंक्शन हुआ इसका, ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से लाएगी, फ्रॉम लोअर बॉडी ऑर्गन्स एंड अपर बॉडी ऑर्गन्स। लोअर बॉडी ऑर्गन से और अपर बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड लेके आएंगी एंड रिलीज्ड, और कहाँ छोड़ देंगी उसे, रिलीज्ड इन राइट ऑरिकल, और उसे राइट ऑरिकल में छोड़ देंगी। तो ये 7 क्या हैं, वेसल्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो वेसल है हम ले लेते हैं कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज क्या होती है बेटा, जिस तरह से पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स के लिए लेके जाती हैं, ठीक उसी तरह कैरोटिड आर्टरी क्या करेंगी, ये इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड को लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी, ब्रेन के लिए। जो आर्टरी ब्रेन के लिए ब्लड लेके आती हैं प्योर, उन्हें कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, और जो वेन ब्रेन से हार्ट के लिए इम्प्योर ब्लड लाएंगी उन्हें कैरोटिड वेन बोला जाता है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इसको भी मेंशन कर लेते हैं, कैरोटिड आर्टरी के फंक्शन को। ये क्या करेंगी, कैरी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड को कैरी करेंगी, कहाँ कैरी करेंगी, टू द ब्रेन। कहाँ से, फ्रॉम हार्ट।
हार्ट से ब्रेन के लिए प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट कैरोटिड वेन। कैरोटिड वेन क्या करेंगी, ये ब्रेन से इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं और उसे हार्ट में छोड़ देती हैं। ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट। ब्रेन से इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाएंगी, हार्ट में लाएंगी। इस तरह से ये जो हार्ट वेसल्स हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर कोरोनरी वेन है, क्या करेंगी, हार्ट से हार्ट टिश्यू से इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, हार्ट में ही लाएंगी और उसे राइट ऑरिकल में छोड़ देंगी। कोरोनरी आर्टरी हैं, कोरोनरी आर्टरी क्या करेंगी, प्योर ब्लड जो है हार्ट से लेके जाएंगी और हार्ट टिश्यू को पहुंचाएंगी। पल्मोनरी वेन है, क्या करेंगी, प्योर ब्लड लाएंगी कहाँ से, लंग्स से। पल्मोनरी आर्टरी हैं, क्या करेंगी, इम्प्योर ब्लड ले जाएंगी, हार्ट से लेके जाएंगी और लंग्स में छोड़ देंगी। सिस्टेमिक एओर्टा है, क्या करेगा, प्योर ब्लड लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के लिए, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी एओर्टा है, ये क्या करेगा, ये जो है इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में। इन्फीरियर वेना केवा हैं, बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करके लाएंगी और उसे हार्ट में छोड़ेंगी। सुपीरियर वेना केवा है, ये क्या करेंगी, बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं और उसे हार्ट में छोड़ देती हैं। कैरोटिड आर्टरी हैं, ब्रेन के लिए प्योर ब्लड की सप्लाई करती हैं। कैरोटिड वेन है, ब्रेन से इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं और उसे हार्ट में छोड़ देती हैं। इस तरह से स्टूडेंट ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हार्ट वेसल्स हैं। और उस डायग्राम में हमने कल जब यहाँ बनाया था, जिस तरह से ये पल्मोनरी आर्टरी को इस तरह से बनाया था, पल्मोनरी एओर्टा को, और ये सिस्टेमिक एओर्टा बनाया था, तो यहीं पर एक और आर्च होता है स्टूडेंट, इस तरह से निकलती हैं, ये कैरोटिड आर्टरी होती हैं और ये ब्लड को कहाँ सप्लाई करेंगी, ये ब्रेन को सप्लाई करेंगी। और ब्रेन से आने वाली जो कैरोटिड वेन है वो सुपीरियर वेना केवा में क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी और सुपीरियर वेना केवा में ज्वाइन करके वहाँ पर इम्प्योर ब्लड उसके थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्लियर कर चुके हैं, हार्ट वेसल्स क्लियर कर चुके हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, एक एक पॉइंट पर हमको डिस्कस करना है। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में आने वाले जो पार्ट्स हैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो इनमें से नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, कोरोनरी वेन्स के ऊपर पूछा जा सकता है, कोरोनरी आर्टरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। नीट के एग्ज़ाम में स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि उसमें ट्रू फॉल्स भी आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट भी आते हैं और मैचिंग वर्ड भी आती हैं। इसलिए हमको क्या करना होगा, इनको अच्छे से लर्न करना होगा और अच्छे से इनके फंक्शंस ध्यान रखने होंगे। इनको आप अच्छे से नोट कीजिए और अगले लेक्चर में हम वॉल्व के बारे में बताएंगे और इसके अलावा उनकी जो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।